पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तमाम बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज आप सीखने जा रहे हैं कि पोटैटोज़ कैसे ग्रो किए जा सकते हैं, वो भी घर में। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की, और वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। और घर में लगाएं पोटैटो और मज़े मज़े से खाएं। आज की वीडियो से आप सीखने जा रहे हैं आलू उगाना, वो भी आलू के छिलकों से, ठीक है। और इसमें हमें किसी किस्म के बीज की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम कहें कि हमें आलू उगाने के लिए स्पेशल से बीज बाय करना पड़ेगा, ठीक है। सीड्स बाय करना नहीं है आपने, घर से आप आलू लें, आलू के छिलके उतारें, ठीक है। और फिर आप उसको लगा दें। ये देखें जी, ये जो छिलके हैं उतारे गए हैं आलू के। स्प्राउटिंग जब स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आलूओं के ऊपर, आप देखेंगे, फिर आप समझ जाएं कि अब इसके उगाने का टाइम आ चुका है, इसको उगाया जा सकता है, ठीक है जी। फिर आप अपने किचन गार्डन में उगा लीजिएगा। ओके, मैंने बनाई थी कल की वीडियो में ग्रीन प्याज के साथ पोटैटोज़ रेसिपी, ठीक है। बहुत मज़े की बनी है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी, ठीक है जी। तो आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो यहाँ ये आलू बहुत ज़्यादा सप्रोटिंग के साथ थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको भी लगाया जाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि इसको लगा लिया जाए, बिकॉज़ पहले मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। आलू को छिलकों से ग्रो किया हुआ है, उसके बाद काफ़ी गैप आ गया, मैंने नहीं लगाया। वो एक अलग स्टोरी है। तो अभी आपको पॉइंट पे ही वीडियो शो करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी, पोटैटोज़ को हमने लगाना है। अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह अच्छे से पोटैटोज़ ग्रो हो जाएंगे। तो अगर हम ये सोचें कि पोटैटोज़ ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस की ज़रूरत होगी, तो ऐसा नहीं है। आप आराम से थोड़ी सी जगह पे भी पोटैटोज़ ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं पोटैटोज़ ग्रो करने के लिए कौन सी जगह सेलेक्ट करने वाली हूँ, तो ये देखें जी, मैं अपने गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, वहाँ से मैं इसको लगाऊंगी, प्रिपेयर करूँगी पोटैटोज़ ग्रो करने के लिए। और अगर आपके पास स्पेस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लगा सकते हैं पोटैटोज़ को किसी भी कंटेनर में लगा लीजिएगा, या फिर आप उसको ग्रो कीजिएगा कार्टन्स में, ठीक है। थर्माकोल शीट के कार्टन्स मिल जाते हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट बास्केट्स में लगा सकते हैं आप पोटैटोज़, अगर आपने ग्रो करने हैं, और ज़रूर ग्रो कीजिएगा। ये देखें जी, मटर के पौधे छोटे छोटे से हैं अभी। अच्छा, आलू उगाने के लिए जो ज़मीन प्रिपेयर की जाती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खादें यूज़ करें। तो इसमें कोई खाद मैंने शामिल नहीं की, सिंपल मिट्टी है, सादा मिट्टी में ही आलू लगाए जाएंगे, ठीक है जी। और ये पत्ते गिरे हुए हैं शहतूत के दरख्त के, और ये भी एक किस्म की खाद ही बन जाती है। और यहाँ से फिर खुदाई करनी है, ठीक है, आलू उगाने से पहले। तो इसको प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, खुदाई की जा चुकी है। ये देखें, थोड़ी सी जगह पे ये आलू हम लगाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे हमारे आलू। तो ऐसे आप खुदाई कर लीजिएगा, ठीक है। मिट्टी ये देखें जी, बिल्कुल सादा मिट्टी है, कोई खाद शामिल नहीं है इसमें। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि पोटैटोज़ ग्रो करने के लिए हमें जस्ट पोटैटो पील्स चाहिए, ठीक है। नंबर 2, स्पेस की अगर हम बात करें कि ज़्यादा हमें स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक छिलके से 2-3 भी आलू मिल जाते हैं, तो ये हमारे रब की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। हमारे रब का फजल है, करम है कि वो हमें इतने नेमतों से, इतनी रहमतों से नवाजता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कि आलू जिसमें हम लगाएंगे मिट्टी में, वो बिल्कुल सादा मिट्टी है, कोई इसमें खाद शामिल नहीं है, ठीक है। और जस्ट हमने अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है और अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करना है, ठीक है। और पोटैटोज़ पील्स लगाते जाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपका रब आपको कितना ज़्यादा नवाजेगा, कितना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, ना मैं सोच सकती हूँ, ना आप सोच सकते। हमारी सोच से कहीं बढ़ के हमें हमारा रब नवाजता है। मैं चाहूँगी कि आप भी अभी मेरे साथ पढ़िएगा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। ओके, सो जिसने अभी मेरे साथ पढ़ा है वो कमेंट सेक्शन में डन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं लिखना चाहते तो नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये देखें जी, आलू को आपने मिट्टी में प्रेस करना है, उसके बाद आपने इसको मिट्टी से कवर कर देना है, ठीक है जी। ये देखें, मिट्टी से कवर करने के बाद आपने पानी लगा देना है, ठीक है। पानी लगा देंगे आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाएंगे आपके पोटैटोज़। और अल्लाह पाक से ज़रूर दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे भी पोटैटोज़ अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और फर्स्ट टाइम पोटैटोज़ लगाना चाहता है, ठीक है, तो ज़रूर उगाएं, ज़रूर लगाएं। इंशाल्लाह ज़रूर उगेंगे आपके पोटैटोज़। और छिलकों से उगा के देखिएगा, ठीक है। और जो बहनें और भाई ऑलरेडी उनको पता है लगाने का तरीका, वो भी मेरे तरीके से ज़रूर लगा के देखिएगा पोटैटोज़, ठीक है। ज़रूर ग्रो करके देखिएगा। अगर आप ग्रोइंग पोटैटोज़ अपडेट देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।